नमस्कार। आज हम आपको आवरण मृदा के बारे में बताना चाहेंगे। केसीन सॉइल, आवरण मृदा जिसको बोलते हैं। मशरूम में, मिल्की मशरूम में और बटर मशरूम में आवरण मृदा का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आवरण मृदा बनी हुई कंपोस्ट पे फैलाते नहीं हैं, जो कंपोस्ट माइसीलियम जब फैल जाता है उस पर हम उसको प्रेस नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम कंपोस्ट के ऊपर नहीं डालते हैं, तो मशरूम नहीं निकलता है। तो आवरण मृदा बनाने के लिए कुछ सावधानियां हैं और आवरण मृदा बनाने के कुछ नियम्स हैं। उस नियम को देखते हुए जब हम आवरण मृदा बनाते हैं तो 4-5 माध्यम है जिस माध्यम से हम आवरण मृदा बनाते हैं। जिसमें यह है कि सबसे पहले हम जो माध्यम है वो गोबर की खाद। गोबर की खाद 3 साल पुरानी गोबर की खाद 3 भाग और 1 भाग बागीचे की मिट्टी। अगर आपको बागीचे की मिट्टी, गोबर की खाद अगर आपको कम मिलती है, उस कंडीशन में गोबर की खाद 2 भाग और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिक्स करके भी हम आवरण मृदा बना सकते हैं। तीसरा जो है, गोबर की खाद 75% और 25% भाग जो है स्पेंट कंपोस्ट। स्पेंट कंपोस्ट का मतलब यह है कि जो मशरूम की खेती करते हैं, तो मशरूम खेती करने के बाद जब मशरूम पूरा का पूरा जब हम निकाल लेते हैं, तो जो उसका बचा हुआ भाग होता है उसको हम गड्ढे में दबा देते हैं और गड्ढे में दबाने के बाद अगली सीजन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको बटन मशरूम का स्पेंट कंपोस्ट करते हैं। तो कंपोस्ट, स्पेंट कंपोस्ट 75% गोबर की खाद, 25% आपका स्पेंट कंपोस्ट, या तो 50% गोबर की खाद और 50% स्पेंट कंपोस्ट को भी मिला के हम केसीन बना सकते हैं। इवन 75% आप कोकोपिट्स और 25% गोबर की खाद मिला के भी आप केसीन बना सकते हैं। तो केसीन बनाने के लिए इन माध्यम का हम चुनाव कर लेते हैं। इन माध्यम का चुनाव करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम सुखा के भुरभुरी कर लेते हैं। भुरभुरा करने के बाद इसको हम उपचार देते हैं। उपचार देने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर 1 कुंटल माध्यम हमारा है तो 1 कुंटल माध्यम में लगभग 24 से 25 लीटर पानी पूरा सैचुरेट करने के लिए आवश्यकता होती है। उसमें 1 लीटर फार्मिन हम 4% डालते हैं, तो पानी के हिसाब से हम डालते हैं। तो 25 लीटर पानी में 1 लीटर हम फार्मिन डाल के अच्छी तरह से घोल लेते हैं और घोलने के बाद उस जो माध्यम है उस माध्यम को बालू सीमेंट की तरह एक बीच में गड्ढा बना लेते हैं और गड्ढा बनाने के बाद उसमें पानी डाल देते हैं और डालने के बाद उसको ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद चारों ओर से पैक कर लेते हैं। फिर फावड़े से काटते हैं और काटने के बाद सारे दवा उसमें मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद पॉलीथीन की शीट से उसको ऊपर ढक देते हैं। मशीन में कोई कंकड़ है, कोई पत्थर है तो उसको निकाल दें। उसके अंदर ढेले हैं तो ढेले को तोड़ दें। तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से सुखाएं। संभव हो तो इसको आप झरने से झाड़ सकें तो और अच्छी बात है ना। नहीं तो अगर आप इसको अच्छी से मिट्टी को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो देख पा रहे होंगे 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद है और 1 भाग बागीचे की मिट्टी है, गार्डन सॉइल है। अब इन तीनों को हम मिक्स करेंगे सर, ये भी मिक्स करेंगे। बचा बनाइए। ठीक है, अब इसमें हम दवा डालेंगे। इस पानी है, ये देख पा रहे होंगे, ये पानी है। इस पानी में हम क्या डालेंगे? फार्मिन डालेंगे। 1 लीटर फार्मिन डालेंगे हम। ठीक है, वो डालिए।
ये डंडे से इसको मिक्स करिए, दवा को डंडे से मिक्स करिए। जो फार्मलिन है, फार्मलिन से क्या होता है, फार्मलिन उड़ता है, इसलिए हम इसको पॉलीथीन से क्या करते हैं, इसको ढकते हैं। पॉलीथीन से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसमें अब इस मिट्टी में पानी डालिए, गड्ढा बना के इस मिट्टी में पानी डालिए। मिट्टी का पेस्ट बनाना है, मिट्टी का पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बना के इसको हम सील कर देंगे। अगर हम मिट्टी से सील नहीं करेंगे तो एक तो एयर जाएगा, अगर हवा चलेगी तो पन्नी को उड़ा भी लेगा। हाथ से इसको मैश करिए, इससे उसका पेस्ट बनाइए, पेस्ट गारे जैसे बनते हैं। अब इसको सील करिए चारों तरफ से। नहीं, इसको सील करते नहीं, बस उसको आप ढक दें, क्योंकि उसको तो हम 4 से 5 घंटे तक रखते हैं बस। इसको हम कम से कम 72 घंटे रखते हैं, 3 से 4 दिन तक रखते हैं। तो इसको हम पूरा सील कर देते हैं, और सील करने के बाद 3 दिन तक इसको छोड़ देते हैं। 3 दिन के बाद इस पन्नी को हटाएंगे, और हटाने के बाद इसको फावड़े से फैलाएंगे, ताकि अगर फार्मिंग की गंध हो तो वो निकल जाए। तब जाके हम आवरण मृदा की जो लेयर है वो कंपोस्ट में या मिल्की मशरूम में या बटन मशरूम में जहाँ हमें बिछाना हो, जहाँ प्रेस करना हो, वहाँ पे हम प्रेस करते हैं। इसको अच्छे से सील किया गया है ताकि इसके अंदर एयर न जाए, है ना। इसमें देख पा रहे हैं कि पानी की ड्रॉपलेट्स बन रही हैं। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, इसके अंदर गैस बनती है, और जब गैस बनता है तो इसके अंदर जो भी जीवाणु, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस हो, पूरा का पूरा वो डेड हो जाता है। लगभग 72 घंटे तक उसको रखते हैं। रखने के बाद फिर उस पन्नी को हटाते हैं। धूप में हम 1-2 दिन तक सुखाते हैं, ताकि अगर उसमें फार्मलिन की गंध हो तो निकल जाए। उसके बाद हम केसीन का पीएच देखते हैं। पीएच 7.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। केसीन भुरभुरी होनी चाहिए। उसमें कच्चे गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और केसीन सबसे बड़ी चीज है कि पौष्टिक, इसमें पौष्टिकता की मात्रा कम हो, यानी कि न्यूट्रिशनल वीक हो। क्योंकि केसीन क्या करता है, एक शेप देता है मशरूम को। जब उसको ऊपर से हम प्रेस करते हैं तो केसीन आपका ये कोशिश करना है कि जो भी न्यूट्रिशनल वीक अगर रहे तो बढ़िया आपका रिस्पांस आएगा। इस तरह से आप केसीन में मिट्टी बनाएंगे, और बनाने के बाद जब बैग्स में फफूंदी फैल जाती है तो उसको रफल करके, उसकी गुड़ाई करके, उस पर 1.5 से 2 इंच तक की लेयर को बिछा देते हैं। फिर साफ पानी का हम स्प्रे करते रहते हैं। पानी का स्प्रे उतना ही करना है ताकि जो केसीन की लेयर है वो लेयर भीगे, केसीन के अंदर पोरोसिटी अच्छी हो, ताकि पानी सेचुरेट हो जाए उस बीच में। फिर जाके मशरूम की प्रारंभिक अवस्थाएं आती है और धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगती है। फिर उसको हम घुमा के ऐड के तोड़ लेते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मशरूम के केस में जो केसीन है उसका बहुत बड़ा रोल है। केसीन बनाने के लिए जब आप कंपोस्ट बना लेते हैं, बिजाई कर लेते हैं, बिजाई करने के बाद तुरंत केसीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि केसीन अच्छी तरह से पास्चुराइज हो जाए, वो निर्जलीकृत हो जाए, उसमें किसी प्रकार की बीमारियां ना रहे, उसका पीएच मेंटेन, जरूरत पड़े तो उसको मेंटेन कर लें। तो पहले अगर आप बना के रखते हैं तो ये समस्या नहीं आती है। और जो समस्या नहीं आती है तो मशरूम की जो फलत होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो बहुत ही अच्छा निकलता है, जिससे किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ऐसा करते हैं हम कि आप केसीन के बारे में जानकारी लेके अपनी केसीन मृदा अच्छा बनाएंगे और बना के अपनी फसल को अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।